हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरे वीडियो कक्षा 8 के लिए है। लास्ट वीडियो में हम यूनिट सेकंड का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम था द सुनामी। उसमें कुछ वर्ड मीनिंग थे, वो आपने आई होप कर लिए होंगे। तो जस्ट आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट के 2 पैराग्राफ हमारे कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग मैं साथ साथ में बोलता रहूँगा और उसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूँगा। ये फर्स्ट पार्ट आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए जी। आलम्स जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड। आलमस जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड। वो 10 साल का था, ठीक है, 10 साल की थी, सॉरी। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कॉर्नमेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। तो वो कौन से क्लास की स्टूडेंट थी? 10वीं क्लास की छात्रा थी। कहाँ पर? कॉर्नमेल कॉन्वेंट स्कूल, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ उसके पिताजी का पेट्रोल पंप था, ठीक है जी। हर मदर राहिला होम वाज इन नैनोकॉन्सी आइसलैंड। नैनोकॉन्सी आइसलैंड में वहाँ पर क्या था? वहाँ पर उसकी माता के साथ वो रहती। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट ए क्रिसमस। क्रिसमस मनाने के लिए वो गए हुए थे। वैन द ट्रेमोस कम अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही वो जो भूकंप के झटके थे सुबह सुबह उन्होंने महसूस किए। द फैमिली वाज स्लीपिंग, परिवार उस समय सो रहा था। आलमस फादर्स सा द सी वाटर रिसीड। रिसीड का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। तो उसके पिताजी ने ये सब देखा कि जो पानी था वो बहुत तेजी से बह रहा था, या मतलब उसकी जो लहरें थी वो तेजी से बह रही थी, ठीक है। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट द वाटर कुड कम रशिंग बैक विद ए ग्रेट फोर्स, कि जो पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज गति से, ग्रेट फोर्स का मतलब बहुत तेज बल के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। फोर्स बल हो गया, ग्रेट यानी तेज। ही वॉक एवरीवन, उसने सभी को जगाया, ठीक है। एंड ट्राई टू रश दैम टू ए सेफर पैलेस, और उनको कहाँ तक पहुँचाया? एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आया। एज दे रन, जैसे वे दौड़े, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड ऑफ द समथिंग, तो उसके जो दादाजी थे उनका पैर फिसल गया और वो किसी मजबूत चीज़ के टकरा गए और फेल डाउन, और गिर गए, नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिताजी ने, मतलब जो आलमस का जो फादर साहब थे, उन्होंने उसके दादाजी को उठाने में मदद की, ठीक है, स्टैंड अप करने में मदद की, ठीक है। हर देन कम टू द फर्स्ट गैंट वेव दैट द स्वेप्ट बोथ ऑफ यू, तभी एक तेज गति से एक लहर आई। गैंट वेव यानी तेज बहाव के साथ एक लहर आई। स्वेप्ट बोथ ऑफ देम, स्वेप्ट का मतलब बहाकर ले गई, अपने साथ बहाकर ले गई। आलमस मदर्स एंड आंट्स स्टूड क्लीनिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, तो जो आलमस की जो माता थी और उसकी जो आंटी थी, दोनों एक कोकोनट ट्री को पकड़कर खड़े थे, उसकी पत्ती को पकड़कर खड़े थे, ठीक है, उसकी झाड़ी को पकड़कर खड़े हुए थे। कॉलिंग आउट टू हर, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। ए वेव अप रोटेड द ट्री, फिर एक तेज गति से जो वेव लहर आई द ट्री, उस ट्री के। एंड दे टू वर वाश्ड अवे, और उन दोनों को बहाकर ले गई। आलमस सा ए लॉन्ग ऑफ द वुड फ्लोटिंग, आलमस में एक मजबूत लकड़ी को पकड़ा हुआ था। शी क्लिम ऑन इट, वह उसके ऊपर चढ़ गई थी। देन शी फेंटेड, अब उसका भाग्य ही साथ देगा। वैन शी वॉकअप, जब वह उठी। शी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कामोर्टा, कामोर्टा किसी हॉस्पिटल में थी वो, ठीक है। फ्रॉम देयर शी वॉज बॉट टू ए पोर्ट ब्लेयर, और जहाँ उसे, जो पोर्ट ब्लेयर में था वहाँ उसे लेकर लाया गया था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट्स विद एनीवन, तो उस बच्ची ने किसी भी अन्य के साथ इस घटना की चर्चा करने का मन में ख्याल भी नहीं रखा, वो करना भी नहीं चाहती थी। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई उसके साथ, उसके पूरा परिवार खत्म हो गया। सी स्टिल टर्म्यूनिस्ट, इसका मतलब वो अभी भी उस सदमे में थी। यू मान लीजिए ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, जो मतलब वो अभी पूरी तरह से उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी, ठीक है जी। तो इसके ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स, और कुछ जो इसी फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, रीड आउट हो चुका है। इसके कुछ मीनिंग और
ट्रू फॉल्स की PDF मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप अपना ये लेसन का जो यूनिट 3 का जो यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट है उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।